है फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स होती क्या है। तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर यूज होता है दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन को चेक करने के लिए। अगर रिलेशन ट्रू है मतलब एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू आउटपुट के हिसाब से प्रोवाइड करेगा। अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल हम देख लेते हैं रिलेशन ऑपरेटर क्या क्या यूज होते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो चलिए देख लेते हैं कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज होते हैं जावा की प्रोग्राम में। तो जो पहला रिलेशनल ऑपरेटर है वो है ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर जो तीसरा है वो है स्मॉलर देन और है स्मॉलर देन इक्वल टू। तो यही चार ऑपरेटर यूज होते हैं जावा की प्रोग्राम में, जो कि यूज होते हैं वेरिएबल के बीच में रिलेशन को चेक करने के लिए। तो इसी चार ऑपरेटर को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है वी कैन अप्लाई रिलेशनल ऑपरेटर्स फॉर एवरी प्रिमिटिव बट नॉट बुलियन टाइप। तो प्रिमिटिव का मतलब ये है जो कि प्री डिफाइंड डेटा टाइप होते हैं। जावा में ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, मतलब जावा की लाइब्रेरी में पहले से अवेलेबल है। तो बुलियन भी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। तो इसका मतलब ये हुआ हम सिर्फ बुलियन डेटा टाइप को छोड़ के वो जितने भी प्रिमिटिव्स रह गए उसमें हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। हम बुलियन में इसीलिए नहीं कर सकते, अगर मान लो बुलियन में सिर्फ हम ट्रू या फॉल्स यूज करते हैं, तो अगर हम ट्रू ग्रेटर देन ट्रू कर दिया, ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स कर दिया तो इसका कुछ मतलब नहीं बनता। तो इसीलिए हम बुलियन के लिए रिलेशनल ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दे रिटर्न बुलियन रिजल्ट आफ्टर द कंपैरिजन। जब हम दो वेरिएबल को कंपेयर करेंगे, चेक करेंगे इस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है। अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो ये ट्रू ही प्रोवाइड करेगा। अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ये फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को बना के देख लेते हैं कि ये कैसे यूज होता है जावा की प्रोग्राम में। तो यहाँ पर मैं अपनी टेक्स्ट एडिटर ओपन कर चुका हूँ, तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो मान लो मैंने कुछ करा इस तरह से relation.java, तो ये है हमारा फाइल का नाम। तो यहाँ पर सेव हो चुका है। तो जब हम जावा में प्रोग्राम करते हैं तो ये हमेशा क्लास ही शुरू होता है। तो क्लास का नाम मैंने डिफाइन करा। तो ये है क्लास का कीवर्ड और क्लास का नाम है रिलेशन। क्योंकि क्लास का नाम और फाइल का नाम सेम होना चाहिए तो ये रिकमेंडेड है जावा की तरफ से। तो यहाँ पर रिलेशन है फाइल का नाम, रिलेशन भी है क्लास का नाम। तो मैंने यहाँ पर क्लास की बॉडी क्रिएट करा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्लास की बॉडी फिर डिफाइन करते हैं मेन मेथड। तो मैंने करा पब्लिक, फिर मैंने करा स्टैटिक, फिर मैंने करा वॉइड मेन, तो स्ट्रिंग की एरे, फिर args। ये हो गया मेन मेथड। जावा मेन मेथड कुछ इस तरह से दिखता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग की एरे फिर args। फिर मैंने क्रिएट करा मेन मेथड की बॉडी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेन मेथड की बॉडी। तो अब एक जावा की स्ट्रक्चर बन चुका है। तो अब हम इसमें प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो अभी हमको करना क्या है, हमको सिंपली दो वेरिएबल डिफाइन करनी है। तो उस दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन क्या है उसको चेक करना है। तो दो वेरिएबल मान लो मैंने लिया इंट ए इंट बी। तो हमने यहाँ पर ए और बी जो कि इंटीग्रल टाइप का वेरिएबल, तो इसको हमने डिफाइन कर चुके। तो हम सिंपल अब कुछ नहीं करना, हमें प्रिंट स्टेटमेंट डालना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। इस लाइन की मदद से एक मैसेज शो होता है कंसोल पे। तो अभी हमको करना क्या है, तो सिंपली मैंने यहाँ पर ए की वैल्यू मान लो 10 करा और बी की वैल्यू करा 20। तो यहाँ पर जो भी बड़ा वैल्यू है बी का और ए का वैल्यू जो छोटा है, तो हम अभी कह सकते हैं बी इज ग्रेटर देन ए। तो मैंने कुछ इस तरह से करा बी ग्रेटर देन ए। तो मेरे को एक बात बताओ, ये रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर सही डिफाइन करा है, क्योंकि बी की जो वैल्यू है वो ए की वैल्यू से बड़ा है। तो मैंने यहाँ पर वही लिखा है बी ग्रेटर देन ए। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो ये बुलियन वैल्यू प्रोवाइड करता है ट्रू। अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये फॉल्स ही प्रोवाइड करता है। तो मैंने यहाँ पर फिर से करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो फिर मैंने करा ए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन बी कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन ग्रेटर देन बी। यहाँ पर जो है हमारा रिलेशन ये एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि जो वी की वैल्यू ए से बड़ा है। तो यहाँ पर मैंने करा बी ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि वी की वैल्यू ए से बड़ा है। तो यहाँ पर आउटपुट ट्रू होना जरूरी है। तो यहाँ पर ट्रू आना जरूरी है। यहाँ पर जो कंडीशन है वो है ए ग्रेटर देन बी, लेकिन जो ए की वैल्यू है बी से छोटा है तो ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये सिंपली फॉल्स ही प्रोवाइड करेगा आउटपुट। तो देख लेते हैं ये आउटपुट हमको प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं।
तो मैंने यहाँ पर सिंपली इसको सेव करा। सेव करने के बाद जो CMD होता है उसको ओपन करते हैं। तो यहाँ पर CMD कुछ इस तरह से ओपन करते हैं CMD। तो यहाँ पर जो CMD है ओपन हो चुका है। तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं जावा सी। तो जो फाइल का नाम है वो है relation.java। तो यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है, इसमें कोई भी एरर नहीं है। जो कि जावा का प्रोग्राम था वो एरर फ्री है। तो यहाँ पर इसको रन करते देखते हैं। जावा रिलेशन जो है क्लास का नाम है। हमेशा रन टाइम में क्लास का ही नाम यूज होता है और कंपाइल टाइम में फाइल का ही नाम यूज होता है। तो यहाँ पर सिंपली ट्रू या फॉल्स शो कर रहा है। ये ट्रू शो कर रहा है फर्स्ट कंडीशन के लिए हमने जो डाला था B > A। तो यहाँ पर हमने जो भी आउटपुट एक्सपेक्ट करा था तो वही आउटपुट शो हो रहा है, जो कि ट्रू और फॉल्स। तो चलिए एक बार लूप होल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा system.out.println। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा A स्मॉलर देन या लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मैंने सेमीकोलन यूज करा क्योंकि स्टेटमेंट है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये एरर शो करेगा, ये चल जाएगा, या ट्रू या फॉल्स क्या शो करेगा ये? तो हमने अभी भी पढ़ा, हम बूलियन डाटा टाइप को छोड़ के और जितने भी प्रिमिटिव्स रह गए उन सब के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये है ये कैर टाइप का डाटा टाइप है। तो हम कैर के लिए भी रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं क्योंकि बूलियन नहीं है। हम सिर्फ बूलियन के लिए नहीं कर सकते और जितने भी प्रिमिटिव रह गए उन सब के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कैर है। तो मैंने कुछ इस तरह से करा, ये कि जो है कैर है तो A लेस देन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा? तो चलिए देख लेते हैं ये। तो यहाँ पर ये क्या शो करेगा? तो इसको एक बार सेव करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो भी मेरा CMD है उसको ओपन कर चुका हूँ। एक बार इसको कंपाइल करते हैं। तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। रन करके देख लेते हैं। तो रन कर रहे हैं तो फॉल्स ही शो कर रहा है। तो फॉल्स इसीलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर जो A है A का यूनिकोड वैल्यू क्या है? एक यूनिकोड वैल्यू है 97। तो हमने करा 97 स्मॉलर देन 10। A की यूनिकोड वैल्यू है 97 है। हम 97 को 10 से कंपेयर कर रहे हैं तो इसीलिए हमको यहाँ पर फॉल्स ही शो कर रहा है क्योंकि 97 10 से बड़ा वैल्यू है, बड़ा नंबर है। तो इसलिए ये रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करा, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स ही शो कर रहा है। तो अगर मैंने कुछ इस तरह से करा system.out.println। तो मैंने यहाँ पर करा A स्मॉलर देन इक्वल टू 98 करते हैं। तो यहाँ पर क्या शो करेगा? यहाँ पर ट्रू शो करेगा या फॉल्स ही शो करेगा? यहाँ पर ट्रू ही शो करेगा क्योंकि जो एक यूनिकोड वैल्यू 97 है, 97 98 से छोटा है। तो ये जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पर ट्रू ही शो करेगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैंने इसको सेव करा। तो इसको अगर कंपाइल करते हैं तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे ट्रू ही शो कर रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर जो 97 है वो 98 से छोटा है। तो और एक लूप होल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर करा system.out.println। तो मैंने यहाँ पर करा स्मॉल है ग्रेटर देन कैपिटल है। तो हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो हम यहाँ पर स्मॉल है और कैपिटल है को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें क्या एरर शो करेगा या चल जाएगा? इसमें कोई भी एरर शो नहीं करेगा क्योंकि हम यहाँ पर कोई भी बूलियन वैल्यू का यूज नहीं कर रहे हैं। हम 2 कैरेक्टर वैल्यू का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी एरर शो नहीं करेगा। इसका जो आउटपुट होगा वो होगा ट्रू। ट्रू इसलिए होगा, यहाँ पर जो स्मॉल है इसका जो यूनिकोड वैल्यू है 97 ग्रेटर देन, जो कैपिटल है उसका जो यूनिकोड वैल्यू है 65। तो ऑब्वियसली 97 जो है 65 से बड़ा है। तो यहाँ पर ये ट्रू ही शो करेगा। इसको एक बार सेव करते हैं। तो सेव करने के बाद यहाँ पर कंपाइल करते हैं। तो ये चल रहा है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। तो यहाँ पर ट्रू ही शो कर रहा है क्योंकि 97 65 से बड़ा है। तो एक बार बूलियन डेटा टाइप के लिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से करा system.out.println। तो यहाँ पर मैंने करा ट्रू, कुछ भी करते हैं, ट्रू ग्रेटर देन फॉल्स। तो यहाँ पर मैंने करा 2 बूलियन वैल्यू, एक ट्रू एक फॉल्स है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। तो इसको मैंने सेव करा। तो कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर एरर ही शो कर रहा है, अनक्लोज्ड कैरेक्टर लिटरल्स नॉट ए स्टेटमेंट। तो कुछ इस तरह से ये एरर ही शो करता है क्योंकि हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज नहीं कर सकते बूलियन वैल्यू के लिए। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है नेस्टिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज नॉट अलाउड इन जावा। तो नेस्टिंग का मतलब क्या होता है? नेस्टिंग का मतलब होता है एक के अंदर एक, मतलब एक ऑपरेटर के अंदर दूसरा ऑपरेटर। तो नेस्टिंग ऑपरेटर कुछ इस तरह से दिखता है। मान लो कि मैंने करा यहाँ पर 10 ग्रेटर देन 20 फिर ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर नेस्टिंग हो रही है क्योंकि इसकी जो वैल्यू निकल के आएगा
इसको हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक ऑपरेटर के अंदर दूसरा ऑपरेटर यूज हो रहा है, तो इसलिए हम इसको नेस्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक ऑपरेटर के अंदर दूसरा ऑपरेटर यूज होता है, तो इसको हम नेस्टिंग ऑपरेटर बोलते हैं। लेकिन जावा में रिलेशनल ऑपरेटर को नेस्टिंग करके हम यूज नहीं कर सकते। तो एक बार इसको प्रोग्राम में देख लेते हैं कि एरर क्या शो कर रहा है। तो सिंपली मैंने इस 2 लाइन को कमेंट कर रहा हूँ, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है जावा की प्रोग्राम में। तो मैंने यहाँ पर मान लो करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो मान लो मैंने यहाँ पर करा 10 लेस देन इक्वल टू 20, कुछ भी कर दिया मैंने 30। तो ये एक नेस्टिंग ऑपरेशन है। तो यहाँ पर मैंने करा 10 लेस देन 20 और इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो ग्रेटर देन 30। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हम यहाँ पर 10 और 20 को कंपेयर करें तो क्या शो होगा यहाँ पर आउटपुट में। तो अगर यहाँ पर लिखा है 10 लेस देन 20, तो जो कि वैलिड है, 10 जो होता है वो 20 से छोटा होता है, तो ये वैलिड होती है। तो यहाँ पर मैंने करा ट्रू। तो अगर हम ये 2 को कंपेयर करेंगे तो ट्रू ही निकल के आएगा। तो फिर मैंने यहाँ पर करा ट्रू ग्रेटर देन 30। तो यहाँ पर जो ट्रू है, ये ट्रू क्या है, ट्रू है बुलियन टाइप। हम बुलियन टाइप को यूज नहीं कर सकते रिलेशनल ऑपरेटर में। तो यहाँ पर जो ट्रू है ये है बुलियन टाइप। हम बुलियन टाइप का यूज नहीं कर सकते जब हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ये एरर ही शो करता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं एरर क्या शो करता है। तो मैंने यहाँ पर इसको सेव करा, तो इसको एक बार कंपाइल करते हैं। तो यहाँ पर कंपाइल नहीं हो रहा है, एरर ही शो कर रहा है, जो कि बैड ऑपरेंड टाइप्स फॉर बाइनरी ऑपरेटर। तो यहाँ पर नेस्टिंग ऑफ ऑपरेटर जावा में एप्लीकेबल नहीं है, तो इसलिए हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो ये था कुछ रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में, उसके कुछ लूप होल्स, उसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।